दूसरे के कंधे पर रखकर हम बंदूक नहीं चलाना जानते। ये हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरीके जानता है, अपने कंधे पर बंदूक रख के चलाना जानता है। तो मौका है, छक्का है, ठीक है ना। और यहाँ आकर ना जय श्री राम के नारे लगाता। अगर योगी अगर प्रधानमंत्री होता तो बुलडोजर पे उसको लदवा के लेकर चलाया होता। इनको पीड़ा पता क्या हो रही, पीड़ा इनको ये हो रही, इनको पहले वाली सरकार चाहिए, इनके समुदाय वाली सरकार चाहिए इनको। जो परमाणु की बार बार धमकी देते रहते हैं ना कि परमाणु गिरा देंगे, परमाणु गिरा देंगे, उससे हमारा जो योगी है ना वो बम बला के खेलता रहता है। अब इनको ऐसा प्रधानमंत्री मिला ना जो इनकी टपा टप बजाया जा रहा है, ठीक है, कि जली को आग कहते हैं और बुझी को राग कहते हैं, और जो उस राग से बारूद बनाते हैं ना उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। मोदी जी को पहले ही समझने में देरी हो गई कि उससे हमको मित्रता करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब मोदी जी को भी समझ में आ गया, एक भिखारी दूसरे भिखारी के पास जा रहा मदद मांगने के लिए, ठीक है। दोनों भिखारी हैं, जहाँ रोटी पाते खाने के लिए ना वहीं पर चले जाते हैं। अब अमेरिका को भिखारी कह रहे हैं, दुनिया की सुपर पावर में उसका नाम आता है। सुपर पावर वो अपने लिए होगा, ठीक है, भारत के लिए नहीं होगा। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जब ट्रंप खड़ा होकर ये कहता है कि हम भारत पर टैरिफ लगाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान को दावत पे बुलाता है और पाकिस्तान अमेरिका की सरजमी पे खड़ा होकर कहता है कि अगर हमारे ऊपर आग उठाई तो हम तो डूबेंगे, आधी दुनिया को ले डूबेंगे। ये हौसला, ये हिम्मत जो कायर पाकिस्तान को देने का काम अमेरिका कर रहा है, जो एक समय भारत का बड़ा अच्छा मित्र कहलाया करता था, क्या अब अमेरिका के दम पर पाकिस्तान जो अपनी गीदड़ भपकियाँ दे रहा है, इसका इलाज भारत के पास है या नहीं? जनता से जानते हैं क्या राय रखते हैं कि जो पाकिस्तान बोल रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अभी पानी रोका था ना सिंधु नदी का, याद है ना, उसी में ही डूब जाता वो, ठीक है ना। और दूसरी बात, दूसरे के कंधे पर रखकर हम बंदूक नहीं चलाना जानते। ये हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरीके जानता है, अपने कंधे पर बंदूक रख के चलाना जानता है, ठीक है ना। और हासिफ मुनीर जो बोल रहे हैं ना वहाँ की धरती से, अगर इस टाइम पर अगर योगी अगर प्रधानमंत्री होता ना तब तक बुलडोजर पर उसको लाद के लेकर हिंदुस्तान आ गया होता, ठीक है ना। और वो मौका है, छक्का है, ठीक है ना। और यहाँ आकर ना जय श्री राम के नारे लगाता। अगर योगी अगर प्रधानमंत्री होता तो बुलडोजर पर उसको लदवा के लेकर चलाया होता। जो पाकिस्तान कह रहा है कि ये भाई हमने तो युद्ध जीत लिया था, ऑपरेशन सिंदूर में हम भारत को कुछ नहीं मिला, हमने जो अपना ऑपरेशन चलाया था उसमें भारत को बड़ा क्षति पहुंची है। नारी शक्ति देख ली ना, उसके बाद महादेव ऑपरेशन भी देख लिया। लेकिन इनको पता क्या, इनको उससे नहीं है, इनको पीड़ा पता क्या हो रही, पीड़ा इनको ये हो रही, इनको पहले वाली सरकार चाहिए, इनके समुदाय वाली सरकार चाहिए इनको, जो समझौता वो कर देते हैं कश्मीर का, ठीक है ना, पीओके दे देते हैं, सैनिक पकड़े रहते हैं वो दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अब इनको ऐसा प्रधानमंत्री मिला ना जो इनकी टपा टप बजाया जा रहा है, ठीक है। और जो परमाणु की बार बार धमकी देते रहते हैं ना कि परमाणु गिरा देंगे, परमाणु गिरा देंगे, उससे हमारा जो योगी है ना वो बम बला के खेलता रहता है, ठीक है ना। क्योंकि जली को आग कहते हैं और बुझी को राग कहते हैं, और जो उस राग से बारूद बनाते हैं ना उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। वो उस आग से ना बम बना के डेली खेलता रहता है अपने वहाँ पर रहकर। ट्रंप का जो सहयोग मिल रहा है पाकिस्तान को, अब कहीं ना कहीं एक समय था जब ट्रंप कहा करता था कि पाकिस्तान जैसा देश नहीं है, आतंकिस्तान कहा जाता था, इस्लाम टेरर को ट्रंप कहते थे। अब आज वो गलबैयाँ ढाए बैठे हुए हैं, तो कैसी कूटनीति चल रही है पाकिस्तान की? अरे वो तो सबसे बड़ा दोगला इंसान है, पता है। मोदी जी को पहले ही समझने में देरी हो गई कि उससे हमको मित्रता करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब मोदी जी को भी समझ में आ गया, इसीलिए आज मोदी जी ने अपने भाषण में बोला भी कि कोई कितना भी कर ले, हम अपने देश के साथ खड़े और हम जवाब देना भी जानते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रधानमंत्री इनको भी जवाब देंगे, ये कितना भी टैरिफ लगा लें, क्या करेंगे टैरिफ लगा कर? ये उस कह रहे हैं कि भारत में महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ जाएगी? महंगाई पता किसके लिए बढ़ेगी? जो 20% वालों को जो कांग्रेस ने एक वो दे दिया, केवल उनके लिए महंगाई बढ़ जाएगी। मतलब केवल मुसलमानों की बात करें? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? ये बताइए, जो 80% वाला उसके लिए कुछ नहीं, जो 20% वाला उसके लिए पर्सनल लॉ, हर एक चीज़, तो महंगाई भी उन्हीं के लिए केवल बढ़ेगी। अच्छा, जो नज़दीकियाँ हैं इस समय पाकिस्तान और अमेरिका की, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या रिश्ता, ये रिश्ते को क्या नाम देंगे? इस रिश्ते को पता क्या नाम देंगे? एक भिखारी दूसरे भिखारी के पास जा रहा मदद मांगने के लिए, ठीक है। दोनों भिखारी हैं, जहाँ रोटी पाते खाने के लिए ना वहीं पर चले जाते हैं। अब अमेरिका को भिखारी कह रहे हैं, दुनिया की सुपर पावर में उसका नाम आता है। सुपर पावर वो अपने लिए होगा, ठीक है, भारत के लिए नहीं होगा। भारत अब वो नहीं है पहले वाला भारत, ठीक है ना। 2014 के बाद ये भारत बदल चुका है,
मतलब आप कह रहे हैं कि अब भारत इतना सक्षम है कि कड़ी शब्दों में जवाब देना जानता है, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई और बड़ा देश। अरे आपने स्ट्राइक नहीं देखी, कितनी कितनी स्ट्राइक है, बालाकोट देख लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक देख लीजिए, फिर उसके बाद आप ऑपरेशन सिंदूर देख लीजिए, महाकाल देख लीजिए, आप कितनी दिखाएं आपको। और इस बार अगर पाकिस्तान अगर कुछ करेगा ना, जो मुजीर जो हिजड़िक तरीके वहाँ जाकर जो ताली बजाकर जो वहाँ की सरजमी से जो वो कर रहा है ना, एक बार केवल योगी आदित्यनाथ को बनने दो प्रधानमंत्री, तुमको सूरज भी नहीं देखने को मिलेगा, नसीब भी नहीं होगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।